हे गाइस, कैसे आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। और आज मैं वीडियो रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल के बारे में बनाने जा रहा हूँ। और इसके मैं सारे पार्ट्स कवर करूँगा, यूजेस बताऊँगा, कहाँ कहाँ आप यूज़ कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू इट। तो रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल का शॉर्टकट की एम होता है, ये मैंने पहले से ले रखा है। अब हम इस पे एक नया लेयर बनाते हैं। और रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल ये आप सिलेक्शन बनाता है तो रेक्टेंगुलर ही बनाता है, क्योंकि नाम से ही है। तो आप ऐसे ड्रैग करेंगे तो ये रेक्टेंगुलर बनाएगा। रेक्टेंगल बना रहे हैं और ये सिलेक्शन है, ये मेरा रेक्टेंगल सिलेक्शन बन चुका है। अब इसमें मैं अगर ब्रश करूँगा या फिर इरेज़र मारूँगा तो ये सब चीज़ इसी के ही अंदर रहेगा। और इसको डीसेलेक्ट करने के लिए आप Ctrl+D दबा सकते हैं, ये डीसेलेक्ट हो जाएगा। ये अब सिलेक्शन नहीं है तो ये बाहर जाएगा, अभी बाहर जा सकता है। अभी सिलेक्शन में नहीं है क्योंकि, तो इसको डिलीट करते हैं। और अगर आप स्क्वायर बनाना चाह रहे, परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाह रहे, तो आप शिफ्ट को होल्ड करिए और ड्रैग करिए, ये बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा। और ये आप इसके अंदर कलर कर सकते हैं। और हाँ, जैसे आपने ये स्क्वायर बना दिया, इस रेक्टेंगुलर बना दिया। और ये मेरा फोरग्राउंड कलर मैंने ले रखा है रेड ले रखा है। अब मैं Alt+Delete दबाता हूँ तो ये मेरा फोरग्राउंड कलर आ गया है। अब मैं Ctrl+D से डीसेलेक्ट करता हूँ। अब Ctrl+T, ये ट्रांसफॉर्म होगा, ट्रांसफॉर्म। अब अगर आप इसके कॉर्नर को पकड़ के साइज़ बड़ा करेंगे तो ड्रैग करेंगे तो साइज़ बड़ा होगा। अगर आपको इक्वली बड़ा छोटा नहीं करना है तो आप शिफ्ट के साथ इसकी विड्थ को आप ऐसे होल्ड करके आप शिफ्ट के साथ इसको सिर्फ विड्थ सिर्फ लेंथ आप बड़ा छोटा कर सकते हैं, अगर आप कॉर्नर से पकड़ेंगे तो ये। और अगर आप जो इसके कॉर्नर्स है, ये एंकर पॉइंट्स है, जो अगर आप कंट्रोल के साथ इसको नीचे करेंगे, ड्रैग करेंगे या जिधर भी ले जाना है आपको, तो ये सिर्फ एक ही पॉइंट होएगा, सिर्फ एक ही पॉइंट इसका मूव करेगा। अब इसका हम यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं, जैसे मैं टेक्स्ट लिखता हूँ, आप इसका कुछ जैसे टेक्स्ट है तो आप इसका यूज़, आपने ये इसकी चारों तरफ से बना दी, नए लेयर में, न्यू लेयर में, ये न्यू लेयर। और इस लेयर को मैं इसके नीचे रखता हूँ, इस टेक्स्ट लेयर के नीचे। और मैं फोरग्राउंड कलर अपना लेता हूँ, सपोज ब्लू, लाइट स्काई ब्लू। अब Alt+Delete ये मेरे पीछे, टेक्स्ट के पीछे आप ऐसे भी दे सकते हैं। और आप अगर इस टेक्स्ट को शिफ्ट के साथ थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ, यहाँ से भी थोड़ा सा बड़ा, डबल क्लिक, और इरेज़र से इसको एक फेड टाइप का मिटा रहा हूँ। ये आप कुछ ऐसा लुक भी दे सकते हैं। और मैं न्यू लेयर ले रहा हूँ फिर से, और मैंने ये रेक्टेंगल सिलेक्शन किया। अब इस सिलेक्शन में ही मैं इसको स्ट्रोक दूंगा, मतलब इसके अंदर फिल तो करूँगा नहीं, मैं सिर्फ स्ट्रोक दूंगा। तो ये स्ट्रोक लिया मैंने। और कलर मैं रेड ही लेता हूँ। और विड्थ तो मुझे चाहिए 40, चलो 40 ले लेते हैं अभी। ओके, Ctrl+D डीसेलेक्ट। आप ऐसा लुक भी दे सकते हैं। टूल का आप यूज़ 3D शेप बनाने में कर सकते हैं, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे मैं एक लेटर ए बनाने की कोशिश करता हूँ, और पहले मैं एक सरफेस बना देता हूँ अपना, जिससे मेरे को हेल्प हो। ये न्यू लेयर में शिफ्ट के साथ अगर आप ड्रैग करेंगे तो ये लाइन बिल्कुल सीधी खींचेगा। अब मैं ए अपना लेटर नए लेयर में बनाता हूँ, और
ये मैंने रेड कलर लिया, ऑल्ट प्लस डिलीट, इसको मैंने फोरग्राउंड कलर रेड दे दिया। पहले मैं एक शेप बना लेता हूँ अच्छे से ए। तो ये मैंने शेप बना दिया ए, थोड़ा सा इसको इधर। अब तो मैं इसकी पीछे जो इसके पीछे 3D है वो डिज़ाइन भी मैं रेक्टेंगुलर टूल से ही करूँगा। रेक्टेंगुलर मार्क टूल, इसको मैं कलर थोड़ा सा डार्क ले लेता हूँ और ऑल्ट प्लस डिलीट, कंट्रोल डी, कंट्रोल, ओह सॉरी ये एक लेयर में बन गया था। मैं इसको अलग लेयर में बनाऊँगा, सबसे नीचे लेयर में, और फोरग्राउंड कलर करता हूँ कंट्रोल डी। अब कंट्रोल डी से मैं इसको ट्रांसफॉर्म ऐसे करूँगा, टच करूँगा लाइन टू लाइन, ओ H2H, ये या आप ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ आप कैसे भी 3D लुक दे सकते हैं आप इसका, इसके कॉर्नर में मैं पकड़ के इसको मैं H2H मिलाता हूँ। अब इसको लेटा देता हूँ, कंट्रोल दबा रखा है मैंने और इसको ऐसे लेट, और जैसे आपका अगर साइड में बाहर निकल रहा है तो उसको आप इरेजर से मिटा भी सकते हैं। फिर से रेक्टेंगुलर टूल यूज़ करूँगा और ऐसे ही मैं सब में बनाऊँगा। मैं अब ध्यान ये रखना, अगर आपने ये इसको एक शेप दे दी है, जो आपका शेप बिल्कुल इसी में रहना चाहिए, बिल्कुल इतना ही, जो आपका जो ये शेप है ये रेक्टेंगुलर, और जो आप पॉइंट्स देख रहे हैं आप, वो इसी शेप में टच है। जैसे अगर आपने ऐसा कर दिया, फिर आपने डबल क्लिक कर दिया, फिर आपने सोचा कि इसको फिर से शेप देता हूँ, तो कंट्रोल प्लस टी दबाया, तो आप देख सकते हैं ये पॉइंट ये कितना दूर है, मतलब ये अलग स्क्वायर में बन गया है। तो फिर अगर आप करेंगे, तो अगर आप फिर ट्रांसफॉर्म करेंगे तो उस हिसाब से शायद ना हो जिस हिसाब से आप पहले कर रहे थे। तो इसलिए बेटर यही है कि अगर आपका ऐसे हो जाता है तो अंडू करके वापस यहीं से स्टार्ट करिए। हाँ, आप रिसाइज कर सकते हैं इसको, ये जैसे छोटा बड़ा, पर आप शेप ऐसे फिर ऐसे करके चेंज करना, वो शायद आपको थोड़ा सा टफ पड़े। हाँ कर सकते हैं, पर आपको शायद टफ पड़ सकता है। तो ये मेरा जैसे ये मैंने 3D ऑब्जेक्ट बना दिया विद द हेल्प ऑफ मार्क रेक्टेंगल टूल। और आप इसमें थोड़ा सा शेड देना चाहे तो दे सकते हैं, जैसे ये न्यू लेयर बना के इसके अंदर क्लिप मास्क कर दीजिए और इसका कलर लेयर थोड़ा सा डार्क लीजिए। ये शेप है, इसके अंदर मैंने एक लेयर क्लिप मास्क कर दिया है, और ऐसे आप इसको अगर चाहे तो शैडो दे सकते हैं, और वैसे ही इसको भी, वैसे ही सबको। देख सकते हैं ये लेयर अलग है, ये अलग है, ये अलग है। और आप इन तीनों जो जो पीछे ये इनको छोड़ के, जो पीछे ये सब है इनको छोड़ के, जो ये आगे मेन पार्ट्स है जो हमने फर्स्ट में बनाए थे ए लेटर के, इनको आप कंट्रोल प्लस ई से मर्ज कर सकते हैं। अगर ये सिर्फ एक दूसरे के नीचे है लेयर, तो ई जितने बार ई दबाएंगे उतने बार मर्ज होते रहेगा। इनमें भी एक और लेयर क्लिप मास्क करके
आप शेडो ऐड कर सकते, मतलब ब्लेंडिंग मोड दे सकते, जैसे ये, या फिर थोड़ा सा और लाइट करना है तो ये। ऐसे आप क्रिएट कर सकते हैं 3D लेटर। तो गाइस हम इसका यूज़ एक और चीज़ में भी कर सकते हैं, जैसे ये वॉलपेपर है, इसमें से मुझे स्काई हटाना है, मुझे पीछे का बैकग्राउंड हटाना है, ये स्काई, तो मैं ये सिलेक्ट करूँगा रेक्टेंगल मार्केट टूल से और डिलीट, बस हो गया। जैसे ये वॉलपेपर है, इसमें से ये सिलेक्ट किया, इजीली डिलीट, और आप पीछे कुछ भी लगा सकते हैं, बस दैट्स इट। अगर आप यहाँ प्रॉपर्टी बार में देखेंगे तो एक फर्स्ट प्रॉपर्टी तो मैंने आपको बता दी। जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो है ऐड टू सिलेक्शन। इसमें क्या करेगा, जो ये है आप देख सकते हैं कुछ फ़र्क, सिर्फ ये वही ऐड कर रहा है, ये सिर्फ ऐड करते जा रहा है। लेकिन आप अगर फर्स्ट में देखेंगे तो आपको दिख सकता है डिफरेंस, वही है कि ये जो पिछला सिलेक्शन है वो रहेगा, वो चाहे आप आगे कितनी भी सिलेक्शन कर लो, वो पिछला सिलेक्शन जब तक उसको डीसेलेक्ट नहीं करते तब तक वो रहेगा। और एक और ये है कि अगर आप इसके ऊपर ही चढ़ा देंगे तो ये भी इसको कवर कर देगा, इसको खा जाएगा। ये वेक्टर आर्ट में आपको बहुत हेल्प करेगा। जैसे बिल्डिंग बनानी है आपको, ये चलो इसी कलर का ले लेते हैं, और तो आप इसमें बिल्डिंग्स बना सकते हैं, सॉरी, तो आप इसमें बिल्डिंग्स में ये, और बाद में इसमें आपने कर दिया कोई सा भी कलर, सॉरी नए लेयर में बना दिया बिल्डिंग्स या ब्रिक्स के लिए, या कोई दीवार टाइप की बनानी है आपको वेक्टर आर्ट में, तो आप इसमें कंट्रोल प्लस वो ऑल्ट प्लस डिलीट से मैंने कलर किया, तो ऐसे आप बना सकते हैं। ये एक साथ सिलेक्ट करेगा, बस हाँ इसमें एक ये चीज़ है कि ये आपको परफेक्ट स्क्वायर नहीं देगा। अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर चाहिए तो आपको फिर से वापस इसमें जाना पड़ेगा, जो ये सिलेक्शन है फर्स्ट, और आपको फिर परफेक्ट स्क्वायर शिफ्ट के साथ दबा के करना पड़ेगा। तो आप इसमें अगर आप चाह रहे कि शिफ्ट अगर सारी खिड़कियाँ बराबर हो तो आप वही फर्स्ट वाला आप ये करिए, तो प्लस डिलीट दबाया, अब इसी को ही कॉपी कंट्रोल प्लस जे, सॉरी ये मैंने नए लेयर में नहीं बनाया, नए लेयर में बना के कंट्रोल प्लस इसको हमने किया ऑल्ट प्लस डिलीट डीसेलेक्ट, और इसको कंट्रोल प्लस जे से कॉपी, और इसको ऐसे स्लाइड करते रहा। अभी नीचे ऊपर होते जा रहा है, अब इसको स्लाइड कर रहा हूँ तो ऐसे नीचे ऊपर हिल जा रहा है। तो वही मैंने बताया था कि ड्रैग करने के लिए कुछ भी ड्रैग करना है आपको स्ट्रेट, तो शिफ्ट के साथ इसको ड्रैग किया, शिफ्ट के साथ कंट्रोल प्लस जे फिर से नीचे ड्रैग किया, ऐसे करते करते। चलिए मैं बिल्डिंग फिर से बनाता हूँ अच्छे से। तो गाइस ऐसे आप ये बिल्डिंग बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ रेक्टेंगुलर मार्क टूल। ये बहुत आपको हेल्प करेगा ऐसे वेक्टर आर्ट बनाने में। और आप कुछ ऐसा भी कर सकते हैं, इसको सबको मर्ज करके, चाहे तो आप इसमें थोड़ा सा एक और लेयर बना के ब्लैक, कुछ ऐसा भी बना सकते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी पर जो सेकंड प्रॉपर्टी बार है, आप इसमें क्लिक किए बिना भी इसको यूज़ कर सकते हैं। कैसे? शिफ्ट के साथ दबा के। अगर जैसे आपने ये किया, अभी तो ये शिफ्ट नहीं दबाया, लेकिन अगर मैं शिफ्ट दबाता हूँ फिर ड्रैग करता हूँ
तो देखिए ये वही काम कर रहा है जो ऐड सिलेक्शन टूल काम कर रहा था, मतलब ये वही है। और अगर आपको इसको माइनस करना है, मीन्स हमारी जो थर्ड प्रॉपर्टी है ये, आप इसमें जाएंगे तो ये माइनस करेगा। और यही चीज़ आप फर्स्ट प्रॉपर्टी में जाके भी ले सकते हैं। अगर आप शिफ्ट दबाएंगे तो ये प्लस हो रहा था, ऐड हो रहे थे। माइनस करना है अगर आपको तो वो ऑल्ट दबा के, ये ऑल्ट। और एक और जगह यूज़ हो सकता है, जैसे हम मान लीजिए कोई फ़ोटो लेता हूँ मैं, ये मैंने फ़ोटो ली। अब इसको हम एक ग्लिच इफ़ेक्ट भी दे सकते हैं इसमें ऐड सिलेक्शन से। हाँ, ग्लिच इफ़ेक्ट कैसे देंगे, ये मैंने इसको रास्टराइज किया। अब हम ये मैंने मार्की टूल वही लिया, टूल लिया अपना, और जैसे मान लीजिए ये पार्ट सिलेक्ट करना है विथ एडिंग ये कोई भी रैंडमली हमने सिलेक्ट किया। अब इसको हम Ctrl+J दबाएंगे, ये हो गया कॉपी। ये देख सकते हैं आप, ये कॉपी हो गया। अब जो हमने लेयर Ctrl+J, मतलब जो लेयर हमारी ये है, इसको Ctrl+J फिर से कॉपी करेंगे। अब इसमें हम डबल क्लिक करके जो इसका RGB चैनल है, इसमें R को एक कम कर देंगे और ओके कर देंगे। और V दबा के, मीन्स सिलेक्शन टूल लिए, इसको थोड़ा सा लेफ़्ट साइड ड्रैग खिसकाएंगे, लेफ़्ट। और हम फिर से इसकी कॉपी लेंगे, इसको डबल क्लिक करेंगे। इस बार R था बी को और R को वापस ऑन कर देंगे, ओके। और V सिलेक्शन से हमने इसको पिछली बार लेफ़्ट ड्रैग किया था, अब राइट ड्रैग करेंगे, राइट। तो हमारे ये ग्लिच इफेक्ट देगा। और इसको हम थोड़ा सा मोशन ब्लर भी कर सकते हैं। एक और इसी के लेयर ऐड करी, ब्लर, मोशन ब्लर। और ये अगर कम लग रहा है तो आप और ग्लिचेस ऐड कर सकते हैं। ये शिफ्ट के साथ दबा रहा हूँ। और अगर देखिए ये अगर ज़्यादा हो गया तो आप माइनस ऑल्ट के साथ कम कर सकते हैं। जैसे Ctrl+J और इसको R को हटा दें, ड्रैग। मीन्स आप G भी हटा सकते हैं ऐसे आप, और फिर इसको राइट किया या ऊपर, इसको थोड़ा सा लार्ज करना चाहिए तो लार्ज भी कर सकते हैं। अगर जैसे मिरर इफेक्ट देना है तो ये किया, और इसी को Ctrl+J, Ctrl+T से थोड़ा सा लार्ज कर दिया, ये मिरर इफेक्ट देगा। ये मैंने बहुत गंदी बना दी इमेज, पर अगर मैं इसको अच्छे से बनाऊँ, ये तो मैं सिर्फ आपको एग्ज़ाम्पल के लिए मैं हर अप्लाई कर रहा हूँ, हर पॉसिबल ग्लिचेस वे अप्लाई कर, और इसमें कोई इफ़ेक्ट मार दिया। आप ऐसे ग्लिच इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हो। और इसमें अगर थोड़ा सा अगर मोशन ब्लर ऐड कर दे तो और ज़्यादा सही लगेगी। और जो ये थर्ड प्रॉपर्टी का ये पार्ट था, मींस इसका भी एक और यूज़ मैं बताता हूँ आपको। जैसे आपने कोई इमेज ली, जैसे मान लीजिए आपने इमेज ली, तो हमने ये फ़ोटो ली, और इसका मैं, जैसे आप फ़ोटो फ्रेम बनाना चाहते हैं तो फ़ोटो फ्रेम भी बना सकते हैं। तो इतना मुझे सिर्फ इतना चाहिए, तो मैं इसी टूल से मैंने इतना सिलेक्ट कर दिया। पहले इसको मैं ये करता हूँ रास्टराइज। मैंने इस पिक को इतना सिलेक्ट किया। अब मुझे ये पार्ट नहीं चाहिए, अभी तो मेरा सिर्फ सिलेक्शन यहाँ है। मुझे इसका उल्टा इन्वर्स सिलेक्शन करना है, तो मैं Ctrl+Shift+I दबाऊँगा। ये मेरा नीचे वाला पार्ट सिलेक्ट हो गया, मीन्स इसको छोड़ के बाकी सब सिलेक्ट हो गया। तो मैं डिलीट दबा देता हूँ, ये हट गया। ऐसे ही इतना चाहिए मुझे, इन्वर्स डिलीट। और तो और जैसे आप, इसके बाद मुझे फ्रेम बनाना है इसका, तो मैंने ये किया। मेरा अब इतना पार्ट सिलेक्ट है और मुझे इतना माइनस करना है अंदर से। तो मैं
सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन लूँगा और मैं इतना चीज़ सब्ट्रैक्ट कर दूँगा। मीन्स ऑल्ट दबा के मैंने क्लिक किया, ऑल्ट दबा के, शिफ्ट के लिए ऐड, सब्ट्रैक्ट के लिए ऑल्ट, तो मैंने ऑल्ट दबा के किया है, छोड़ दिया। अब ये चीज़ मेरा सब्ट्रैक्ट हो गया, मीन्स सिर्फ इतना पार्ट सिलेक्शन है। तो अब मैं ऑल्ट प्लस डिलीट, ये डिलीट, ये ऐसे एक फ़ोटो फ्रेम टाइप का बना सकता हूँ। इसके ऊपर अगर कुछ भी लिखना चाहिए, चलो अच्छा ये सीख लेते हैं। कोई भी सिग्नेचर में कुछ भी करना चाहो तो आप कर सकते हैं। और एक और सिलेक्शन टूल है, ये जो फोर्थ पार्ट है ये सिर्फ यही है। जैसे आपने इसमें सेलेक्ट किया, ये सिर्फ ये जो इंटरसेक्ट है पार्ट उसको ही रखेगा। जैसे ये था मेरा पार्ट, सिर्फ इंटरसेक्ट ये वाला पार्ट हो चुका है, देखिए ये, तो ये सिर्फ इसी को रखेगा, बस यही है। ये इलिप्टिकल टूल है, ये भी सेम वही काम करता है जो मैंने रेक्टेंगुलर टूल में बताया, सब वही। इससे आप बहुत चीज़ें, क्लाउड्स, फ्लावर्स, बहुत चीज़ें बना सकते हैं इससे। ये तो गाइस बस आज के लिए इतना ही। और ये सब जो मैंने बताया ये सब आपके हेल्प के लिए बताया, आपको अब पता चल रहा होगा कि हाँ हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं इस रेक्टेंगुलर मार्की टूल से। तो तो कीप क्रिएटिंग गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।